हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा प्राइसेस काफी डिक्रीज चल रहे थे कॉटन के। आप रियलाइज करेंगे दोस्तों कि 1860s में आते आते कॉटन के प्राइसेस जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, और इससे आपके किसानों को क्या फायदा होगा, अंग्रेजों को क्या फायदा होगा, राइट। एंड ओवरऑल ये कैसे अल्टीमेटली डेक्कन रिवॉल्ट या डेक्कन रायट्स या डेक्कन के दंगों में रिजल्ट करेगा। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें समझना कि डेक्कन रायट्स आखिर क्यों हुए, ठीक है। उसमें ही हम ये रीजंस और थोड़ी थ्योरी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, राइट दोस्तों। तो दोस्तों इसमें लेक्चर में बिगिन करते हैं। तो कॉटन की बात क्यों हो रही है, आप अगर ये सबसे पहले समझना चाहें तो दोस्तों डेक्कन में आज हो या 1860 हो, कॉटन एक मेन क्रॉप है जो उगाई जाती है। एक कमर्शियल क्रॉप है दोस्तों ये, राइट। आई होप आप सब लोगों को पता ही है कमर्शियल क्रॉप का मतलब क्या होता है। कमर्शियल क्रॉप का मतलब वो होता है दोस्तों, कमर्शियल क्रॉप का मतलब वो होता है कमर्शियल, जिसको उगाने से आप सेल करते हो और आपको पैसा मिलता है, राइट। आप इसको उगाते हो, इसको सेल करते हो, उससे आपको पैसा मिलता है, प्रॉफिट होता है। तो कमर्शियल मतलब कमर्शियल नेचर है इसका। इससे ऐसी क्रॉप नहीं है, सबसिस्टेंस टाइप की क्रॉप नहीं है जैसे राइस होती है, वीट होती है कि आपने उगाया अपने लिए खा लिया। इसको आप उगाते हो जिससे आप सेल कर सको और प्रॉफिट अर्न कर सको, राइट। तो कमर्शियल क्रॉप्स के एग्जांपल ये कॉटन हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल क्या हो गया, टोबैको। और क्या क्या एग्जांपल्स है कमर्शियल क्रॉप की, आप कमेंट सेक्शन में लिखो। आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा, मतलब समझ में आ गया होगा। तो एग्रीकल्चर का अंग्रेजों के आने के बाद काफी ज्यादा कमर्शियलाइजेशन हुआ था दोस्तों। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि 1860 में क्या क्या चीजें हुई दोस्तों, ठीक है। तो ये 1860s में 3/4 ऑफ रॉ कॉटन इंपोर्ट्स इनटू ब्रिटेन केम फ्रॉम अमेरिका। तो बिफोर 1860s में 3/4 जो रॉ कॉटन था जिससे आखिरकार कपड़े बनते थे, वो अमेरिका से आता था। अमेरिका, ठीक है। अमेरिका का मतलब क्या है, अमेरिका का मतलब है जो आज मेनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो, ठीक है दोस्तों। लेकिन 1860 के बाद चीजें थोड़ी बदलेंगी। उसके साथ साथ ब्रिटिश जो कॉटन मैन्युफैक्चरर्स थे, उनमें ये समझ थी कि यार हमारी ना ज्यादा डिपेंडेंस है अमेरिका पे, हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, ठीक है। 1860 से पहले, बिफोर, ठीक है, बिफोर, यहाँ पे लिवर्ड लिखा ना, बिफोर, बिफोर 1860s। तो अंग्रेजों में ये समझ थी कि जो मैन्युफैक्चरर्स थे और अंग्रेज थे उनमें ये समझ थी कि 3/4 कॉटन जो है अमेरिका से आ रहा है और अमेरिका में हमारी काफी ज्यादा डिपेंडेंस है, तो हमें डिपेंडेंस थोड़ी कम तो करनी होगी। तो इसके लिए क्या हुआ, 1857 में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ब्रिटेन में बनी। एंड इन 1859 मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैनचेस्टर एक बहुत बड़ा सिटी है, और मैनचेस्टर जो है, और मैनचेस्टर में सबसे ज्यादा कॉटन की प्रोडक्शन हुआ करती थी। काफी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब था ये, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव बस यही था कि कॉटन कॉटन प्रोडक्शन जो है, किसका ऑब्जेक्टिव, एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये था कि कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो हर कंट्री में हो। तो यहाँ आपको एक थोड़ी सी पिक्चर वगैरह बना रखी है। पिक्चर्स आपको पता ही है, इन थीम्स वाली एनसीईआरटी में काफी प्रोमिनेंट आपको दिखती भी आई हैं, थीम 1 से लेके। तो कार्ड्स, कार्ड मतलब ये जो वाहन है, ये ट्रांसपोर्टिंग कॉटन, हॉल्टिंग अ बेनियन ट्री, ठीक है, ये हॉल्ट कर रहे हैं। और ये लंदन न्यूज में आया है। तो लंदन न्यूज काफी बड़ा बढ़िया न्यूज़पेपर, उसमें ये चीजें आती रहती थी कि देखो भाई कैसे लोग, कैसे इंडिया में काम चल रहा है, ये सब चीजें वो दिखाते रहते थे। उसके साथ साथ एक और चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी कि कॉटन का बूम जो आया वो उसका क्या मतलब है। तो कॉटन बूम, द लाइन इन द ग्राफ इंडिकेट्स द राइज एंड द फॉल इन द प्राइसेस ऑफ कॉटन। तो ये 100 इंडेक्स बेस्ड है। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि इंडेक्स कर दिया इसके बेस पे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर 50 रुपए को 100 से इंडेक्स कर दिया, तो इसका मतलब है कि इस टाइम में 50 रुपए कॉटन की प्राइस है पर टन, मान लो ऐसे करके, पर केजी या पर टन, जैसे भी मानना चाहते हो। तो इंडेक्स वैसे इंडेक्स कराए। और यहाँ पे आप रियलाइज करोगे दोस्तों कि 1863 1864 में प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। उसके बाद देखो प्राइसेस थोड़ी कम होंगी फिर बढ़ेंगी, ऐसा चलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो कॉटन बूम है यहाँ पे। और ये भी हमने समझ लिया है कि 1816 से पहले कॉटन ज्यादा आ रहा है, और यहाँ पे एक कंपनी बनाई गई है, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कॉटन की प्रोडक्शन पूरी दुनिया में होनी चाहिए। उस और ये उन्होंने रियलाइज करा कि इंडिया वाज सीन एज अ कंट्री दैट कुड सप्लाई कॉटन टू लैंकाशायर इफ द अमेरिकन सप्लाई ड्राइड अप। तो देखो अमेरिका से दोस्तों, अमेरिका आजाद हो गया था,
18वीं सदी के अंत वाले पार्ट में, है ना, अमेरिका आजाद हो गया था। किस सन में अमेरिका आजाद हुआ था ये आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स को ब्रिटिशर्स का जो कॉलोनियलिज्म था, उनका जो इंपेरियलिज्म था, उसको खत्म कर दिया गया, अमेरिका आजाद हो गया। तो अमेरिका और ब्रिटेन के ज्यादा अच्छे रिश्ते थे नहीं, तो अंग्रेजों में समझ थी कि हमें अमेरिका पे अपनी डिपेंडेंस कम करनी पड़ेगी। तो इंडिया में देखो, एक तो सुइटेबल ऑयल है। कौन सा ऑयल है? सुइटेबल ऑयल, ब्लैक सॉइल। पढ़ा होगा आपने, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल बेस्ट सुइटेड माना जाता है, जिसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? तो सुइटेबल सॉइल, क्लाइमेट भी जो है वो भी फेवरेबल है, और चीप लेबर भी इंडिया में अवेलेबल है। तो अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी दोस्तों 1861 में, 1865 तक चली थी। बहुत बड़ी वॉर थी, बहुत लोग मरे थे अमेरिका में। अ वेव ऑफ पैनिक स्प्रेड थ्रू कॉटन सर्कल्स इन ब्रिटेन। तो जब सिविल वॉर हुई थी, सिविल वॉर अमेरिका में हुई थी। सिविल वॉर का मतलब कि वॉर कंट्री की इंटरनल इंटरनल जगह में वॉर हो गई है। भारत में आज तक सिविल वॉर कभी नहीं हुई है दोस्तों, ठीक है। अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी, जिसमें अमेरिका अमेरिका से लड़ने लग गया था। नॉर्थ अमेरिका वर्सेस साउथ अमेरिका हो गया था। वैसे ये कहना थोड़ा सा सही नहीं है। जो फ्री स्टेट्स थे, उनकी लड़ाई हुई थी स्लेव स्टेट से। स्लेवरी वगैरह काफी थी ना अमेरिका में, तो स्लेवरी खत्म करने के लिए ये वाली लड़ाई हुई थी। इस टाइम में दोस्तों अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उनका जो मोस्ट सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो यही है कि असली आजादी जो दिलाई वो अब्राहम लिंकन ने दिलाई है। जब ये सिविल वॉर खत्म होगी 1865 में, तब ये स्लेव स्टेट्स जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी और अमेरिका यूनिफाइड हो जाएगा। मैं अमेरिकन सिविल वॉर के अंदर ज्यादा नहीं जा रहा, अदरवाइज तो ये बहुत ही लंबा लेक्चर हो जाएगा। बस मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा था क्या है, थोड़ा सा क्लियरिटी हो तो हमें समझ रहती है चीजों की। यहीं पे अब्राहम लिंकन आए। मैंने आपको हमेशा से यही गाइड करता आया हूँ कि आपकी मल्टी सब्जेक्ट वाइज, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज होनी चाहिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल बढ़िया और सॉलिड रहे, ठीक है। तो हमने फिगर में देखा एस जो पिछली फिगर थी कि कॉटन प्राइस सोड, एक्सपोर्ट मर्चेंट्स इन बॉम्बे वर कीन टू सिक्योर एज मच कॉटन एज पॉसिबल टू मीट द ब्रिटिश डिमांड। तो जो एक्सपोर्ट मर्चेंट्स थे बॉम्बे में, ठीक है। बॉम्बे की बात क्यों आ रही है? क्योंकि डेक्कन का जो एरिया है वो बॉम्बे स्टेट के अंदर ही आता था। बॉम्बे स्टेट, मैंने आपको बॉम्बे, मद्रास, कैलकत्ता, 3 स्टेट लास्ट लेक्चर में समझाई थी, ठीक है। इस टाइम में जो थी, आगे चल के और स्टेट्स आती रहेंगी। तो बॉम्बे स्टेट के अंदर ही आता था डेक्कन। और और जब देखा उन्होंने कि कॉटन की प्राइसेस बढ़ रही हैं बहुत ज्यादा दुनिया में, है ना, तो मर्चेंट्स जो है वो, उन्होंने सोचा ये तो बहुत बढ़िया मौका है प्रॉफिट कमाने का। तो इन्होंने, बॉम्बे मर्चेंट्स ने क्या कहा, इन्होंने एडवांसेस टू अर्बन साहूकार्स हु इन टर्न एक्सटेंडेड क्रेडिट टू दोस रूरल मनी लेंडर्स हु प्रॉमिस टू सिक्योर दी प्रोड्यूस। तो ये जो बॉम्बे के आपके मर्चेंट्स हैं, एक्सपोर्ट मर्चेंट्स जो मतलब अपना जो माल है वो दूसरे कंट्रीज में ट्रांसपोर्ट करते हैं, इन्होंने अर्बन साहूकार, अर्बन मतलब ये रूरल एरियाज में भी नहीं रहते। साहूकार क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है, मनी लेंडर वगैरह, है ना। अर्बन साहूकार, तो अर्बन साहूकार क्यों लिखा है? देखो ये अमीर लोग थे, हाँ, इनका रिश्ता जो था वो रूरल एरिया कंट्री साइड से था, लेकिन ये रहते अर्बन एरियाज में थे। फिर अर्बन साहूकार ने क्या करा, इन्होंने ये अपना पैसा रूरल मनी लेंडर्स को दिया। साहूकार क्या होता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। और ये मनी लेंडर्स ने अपना पैसा किसको दिया? पीसेंट्स को। तो ये साइकिल चलेगी। ये सब क्यों चल रहा है? क्योंकि कॉटन की प्राइसेस बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा। तो ये बॉम्बे के जो मर्चेंट्स हैं, इन्होंने देखा ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए पैसा कमाने का, ठीक है। इसमें काफी ज्यादा अंग्रेज भी थे इसके पार्ट, बॉम्बे मर्चेंट्स के पार्ट, साथ साथ काफी सारे इंडियंस भी थे। अर्बन साहूकार जो थे वो ज्यादातर इंडियन, ये तो इंडियन ही थे, ये भी इंडियन ही थे, पीसेंट्स वगैरह। सो एडवांसेस, तो लोन इन्होंने सस्ते सस्ते रेट में बहुत ज्यादा दे दिया। बॉम्बे मर्चेंट्स ने इनको लोन दिया, अर्बन साहूकार को, अर्बन साहूकार ने रूरल मनी लेंडर्स को लोन दिया, अल्टीमेटली पीसेंट के हाथ में खूब सारा पैसा आ गया। So they gave advances to urban sahukars who in turn extended credit to those rural money lenders who promised to secure the produce. When there is a boom in the market, credit flows easily. जब बूम होता है दोस्तों, जब अच्छा समय चल रहा होता है तो लोन आसानी से मिल जाता है, ठीक है। और जब टाइम थोड़ा खराब चल रहा होता है तो लोन नहीं मिलता। जैसे आजकल के टाइम में लोन मिलना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि कोरोना वगैरह पीरियड चल रहा है। इसी से पहले अगर देखें 2013-14, है ना, इस टाइम में लोन आपको बहुत आराम से 15-16 बड़े आसानी से लोन मिल जाता था। उससे पहले तो 2010-2008 और आसान था तब। When there is a boom in the market, credit flows easily for those who give out loan, feel secure about the recovering of their money. क्योंकि अच्छा टाइम चल रहा है,
प्राइसेस बहुत ज्यादा है कॉटन की, तो इनको यकीन है कि भैया हमें जो पैसे हैं वापस आई जाएंगे, तो लोन दे दो। तो यहाँ देखो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ दोस्तों दिखा रखा है कि कॉटन कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलग अलग तरीकों से। ये गाय भैंस वगैरह ले जा रही है, यहाँ पे शिप्स में जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। ट्रांसपोर्टिंग कॉटन बिफोर द रेलवे एरा, रेलवे सबसे पहले कहाँ पे आया और किस सन में आया, कमेंट सेक्शन में लिखो। उस टाइम में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो। Illustrated in 1861 when cotton supplies from America were cut off during the Civil War। तो देखो दोस्तों, एक तो कॉटन की प्राइसेस ज्यादा हैं और दूसरी सिविल वॉर हो गई। सिविल वॉर होने से क्या हो गया कि अमेरिका से जो ब्रिटेन में कॉटन जा रहा था वो सप्लाई बंद हो गई। तो सारा का सारा जो कॉटन है वो कहाँ से जाएगा, इंडिया से जाएगा। बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। British hoped that India could supply all the cotton that British industries needed. It began assessing the supply, examining the quality of cotton, and studying the methods of production and marketing. This interest was reflected in the pages of the Illustrated लंदन न्यूज। तो लंदन न्यूज में आपको ये दिख रहा है कि अलग अलग तरीकों से देखो कॉटन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इंडिया में आ रहा है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है जिसका आंसर आप दीजिए प्लीज। The three panels in 1017 depict different modes of transporting cotton. Notice the bullocks collapsing under the weight of the cotton। इतना ज्यादा लाद दिया कि बुलॉक्स जो है गिर जाती थी। The boulders on the road and the huge piles of bales on the boat। What is the artist suggesting through these images? तो वैसे तो वो ये सजेस्ट करना चाह रहा है कि भर भर के कॉटन हमें सेल करना है, तो ज्यादा से ज्यादा एक बारी में डाल दो। तो देखो भर भर के डाल दिया, एक्स्ट्रा 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 डाल दिया है ना। ये तो होता है ना कि जब ज्यादा प्रोडक्शन हो जाती है तो बोलते हैं कि यार सारे के सारे जो टमाटर हैं सारे डाल दे ट्रक में, भले ही ट्रक रास्ते में गिर जाए। तो वैसी सिचुएशन होगी। यहाँ पे एक और फिगर है, अ फ्लीट ऑफ बोट्स कैरिंग कॉटन बेल्स डाउन द गंगीज फ्रॉम मिर्जापुर। मिर्जापुर जो आपने सुना होगा, सीजन भी देखा होगा इस अमेजोन प्राइम पे शायद, तो वही मिर्जापुर है। ये 13 दिसंबर 1862 की है। बिफोर द रेलवे एज द टाउन ऑफ मिर्जापुर वाज अ कलेक्शन सेंटर फॉर कॉटन फ्रॉम द डेक्कन। आज भी आपने सुना होगा कि वहां पे कालीन, कारपेट जो है ना आज भी बहुत बनता है। और अखंडानंद त्रिपाठी जो थे वो मिर्जापुर में वो कालीन भैया कहते थे। सब चीजें आपको थोड़ी सी रिलेट करते रहना चाहिए जिससे आपकी स्टडीज और अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे। तो रैयस इन द डेक्कन विलेजेस सडनली फाउंड एक्सेस टू सीमिंगली लिमिटेड क्रेडिट। तो ये जो रैयस हैं, जो पीजेंट्स हैं, इनको खूब सारा पैसा आ गया है हाथ में, खूब सारा पैसा आ गया है लो इंटरेस्ट रेट पे, और इनसे बोला जा रहा है आप खूब कॉटन उगाओ। दे वर बीइंग गिवन ₹100 एज एडवांस फॉर एवरी एकड़ दे प्लांटेड विद कॉटन। साहूकार्स वर मोर देन विलिंग टू एक्सटेंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट दोस्तों हमेशा अच्छा होता है। लॉन्ग टर्म क्रेडिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है, कि मेरे को तू भैया ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ 10 साल बाद 20 साल बाद पैसा वापस दियो, और लो इंटरेस्ट रेट पे, लो इंटरेस्ट रेट पे। शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है कि भैया मुझे तू 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद पैसा वापस चाहिए मुझे, या कभी कभी 6 महीने बाद 1 महीने बाद ऐसा पैसा वापस चाहिए, शॉर्ट टर्म हो गया। और शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट ज्यादा भी रहता है, तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट हमेशा बेटर रहता है, ठीक है। आपने भी रियलाइज किया होगा, अगर आपने कभी लोन लेने गए होगे आपने ये रियलाइज किया होगा कि जितना ज्यादा आप लोन का पीरियड बढ़ा देते हो आपका इंटरेस्ट रेट उतना कम हो जाता है, ठीक है। मैथ्स और कुछ नहीं है ज्यादा। बाय 1862 ओवर 90% ऑफ द कॉटन इंपोर्ट्स इनटू ब्रिटेन वर कमिंग फ्रॉम इंडिया। तो 1862 इस टाइम में सिविल वॉर भी चल रही है दोस्तों। सिविल वॉर 1861 से लेके 65, अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। सिविल वॉर चल रही है अमेरिका में, कॉटन की प्राइसेस बहुत ज्यादा है, तो सारे के सारा जो कॉटन है 90% इंडिया से जा रहा है। इसका फायदा खूब ज्यादा हो रहा है, खूब हो रहा है। हमें बस ये समझना होगा क्या इसका फायदा पीजेंट्स को हो रहा है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी सबको फायदा हो रहा है, साहूकार्स को, मनी लेंडर्स को, है ना। बट दीज बूम years did not bring prosperity to all cotton producers. Some rich peasants did gain, but for the large majority cotton expansion meant heavier debt। तो कॉटन एक्सपेंशन से हेवियर डेप्थ, डेप्थ कैसे हो गया, डेप्थ कैसे हो गया, लोन लिए जा रहे हैं, लोन लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, है ना, लेकिन इतना मिल नहीं रहा फायदा, इतना मिल नहीं रहा। देखो एक चीज आपको समझनी होगी, ये सब गवर्नमेंट की बातें होती हैं दोस्तों। अगर आपकी गवर्नमेंट जो है वो पीपल फ्रेंडली नहीं है ना, अगर आपकी गवर्नमेंट जो है वो पीपल फ्रेंडली नहीं है तो आपको नुकसान ही होगा। अब जब ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट है तो पीपल फ्रेंडली क्या होगी वो, ठीक है, सिटीजन फ्रेंडली, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट नहीं है। जो अब थोड़े से कॉन्सेप्ट आते जा रहे हैं गुड गवर्नेंस वगैरह के, जब तक ये कॉन्सेप्ट आपकी गवर्नमेंट अप्लाई नहीं करेंगी तब तक आपके लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कभी फायदा होगा ही नहीं। सारा का सारा जो फायदा है
वो ये अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास ले जाएगी। यहाँ पर भी यही होगा कि हाँ फायदा हुआ, इंडियंस को फायदा हुआ, कुछ कुछ को मनी लेंडर्स को फायदा हुआ, साहूकार को फायदा हुआ, ईजन्स वगैरह को आपको दिखेगा ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन यहाँ आप देखो कि खूब ज्यादा कॉटन इकट्ठा हो रहा है। Cotton bales lying at the Bombay terminus of the Great India Peninsula Railway ready for the shipment to England. Once the railways came up, cotton supplies were not carried only on carts or boats. River traffic declined over time, but older modes of transport were not fully displaced. The loaded bullock cart in the foreground on the right is waiting to carry cotton bales from the railway station to the port. तो रेलवे जब आई ना दोस्तों, तो कॉटन और तेजी से स्प्रेड हुआ। ठीक है, देखो ये रेलवे ट्रैक आपको दिख रहे हैं, लेकिन दूसरे जो मोड थे वो खत्म नहीं हुए। ये रेल है, ये अगर किसी को समझ में नहीं आ रही, ये ट्रेन है, ठीक है। और यहाँ आपकी गाय, ये भैंस खड़ी है, गाय बोलना सही नहीं, बुलॉक खड़ा है ना, बफेलो या जो भी आप कहना चाहो, सांड, है ना, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे खड़ा है यहाँ पे, एंड ये रेलवे है, रेलवे से ट्रांसपोर्टर है आपके कॉटन, ठीक है। ट्रेन जो है वो एक जगह पे ले आती है, उससे क्या होता है, ये जो है रॉ मटेरियल कहीं और से ला रहे हैं या कहीं और ले जा रहे हैं, कौन, ये बुलॉक कार्ट, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखो यहाँ शायद थोड़ा सा समुद्र वगैरह बना रखा है। काफी बार क्या होता है, पोर्ट होता है, पोर्ट, रेलवे स्टेशन जो होते थे वो पोर्ट से कनेक्टेड होते थे, पोर्ट से वो सीधे कॉटन को जो है इंग्लैंड भेज देते थे। तो आपकी जो रेलवे स्टेशन है वहां पे कॉटन लाया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, साथ साथ में बुलॉक कार्ट से भी कॉटन लाया जा रहा है। अल्टीमेटली ये समुद्र वगैरह होता था, पोर्ट होते थे, पोर्ट से ब्रिटेन भेज दिया जाता था, ठीक है, शिप से। उस टाइम में जहाज वगैरह तो होते नहीं थे। आज भी जहाज से नहीं जाता, जहाज मतलब हवाई जहाज। आज भी मोस्ट ऑफ दी जो आपका ये ट्रांसपोर्ट होता है, ये शिप से ही होता है, समुद्र रास्ते से ही होता है। इसीलिए अभी जब सुएज कैनाल बंद हो गई थी तो बड़ी परेशानी हो गई थी, बड़ी परेशानी हो गई थी। तो ये बॉम्बे टर्मिनस है, ठीक है। अब चाइना कर रहा है, चाइना ट्रेन से सीधे पहुंचाने की कोशिश कर रहा है आजकल। तो दोस्तों ये चीज था, हमने कॉटन के प्राइजेस पढ़े। अगले लेक्चर में हम देखेंगे दोस्तों कि जो क्रेडिट मिल रहा था किसानों को, कैसे वो खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म हो जाएगा, और हम बढ़ेंगे आगे डेक्कन राइट्स की तरफ, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो रहे होंगे। कोई भी लेक्चर मिस मत करना, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू एंड टेक केयर।